आई बीन मैरिड फॉर अबाउट 7 years नाउ, और काफी टाइम तक मैंने और मेरी वाइफ ने बच्चा नहीं करा था। मतलब मैंने तो नहीं करा था, मेरी वाइफ ने भी नहीं करा। नहीं कहीं मैं कर लूं और वो ना करे तो आपको उनमें 4 सवाल और नहीं आ जाएंगे कि गौरव भाई कॉमेडी हटाओ, इधर आओ पहले आप, हम आपसे 2 बातें और करना चाहते हैं। पर यार हम लोगों ने ना बच्चा इसलिए नहीं करा क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी हमने डिस्कस करा था हम लोग बच्चा नहीं करेंगे। हम लोगों ने सोचा था हम लोग बनेंगे डिंग्स। You guys know DINGS? It's a double income no kids concept, right? Wherein a couple decides कि अपनी जिंदगी बेटर करेंगे, दुनिया घूमेंगे, वो सब नाटक उसके अंदर पूरा आता है। तो मैं सालों से डिंग्स वाले जोन में चल रहा हूँ। अभी 2 साल पहले मेरी बीवी ने पलटी मार दी। हाँ, सडनली कह रही हाँ जी बच्चा। हाँ जी किसका बच्चा? अरे हमारा बच्चा। हमारा बच्चा तो है ही नहीं। कह रही वही कह रही हूँ बच्चा करना है। मैंने कहा अरे ऐसे कैसे बच्चा करना है? हम लोग तो डिंग्स हैं। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कुछ लोग कंफ्यूज्ड है। दोस्तों डिक्स नहीं, मुझे ना कुछ लोग की आंखों में दिखाई दे रहा है कि ये पति पत्नी दोनों डिक बनेंगे। क्या हो गया है समाज को? किस दिशा में समाज आगे बढ़ रहा है? डिंक्स इज डबल इनकम नो किड्स, ओके, एंड आई गिव लॉजिकल रीजंस टू माय वाइफ दैट व्हाई आई डोंट वांट किड्स। मैंने उसे बोला यार कि मेरे को एक जगह बहुत घूमने का शौक है, पता है आपको? माचू पिचू करके जगह साउथ अमेरिका में, सुना आप लोगों ने माचू पिचू? भाई गाली नहीं है, कहीं 2-4 गाली है क्या ये? माचू पिचू साउथ में जगह, मैंने कहा माचू पिचू तो गई नहीं आज तक। कह रही माचू पिचू नहीं है, मुझे घर में कुछ चाहिए। तेरा हो गया नाटक, दुनिया घूमने वाला, बच्चा करेंगे बैठ करके। और उसके बाद से मुझे हर जगह से प्रेशर आ रहा बच्चा करने का, हर जगह से। मेरी मदर इन लॉ साथ में रहती हैं, एक तो मदर इन लॉ साथ की रहती हैं। मैं बता रहा हूं अब मुझे इस देश की बहुओं के साथ आ चुका हूं। मुझे समझ आया बहुओं और सास की क्यों नहीं बनती। मुझे लगता कोमोलिका इतनी गंदी औरत भी नहीं थी। घर में कुछ कलेश तो सास भी करती ही होगी। नहीं, शी माय मदर इन लॉ शी इज अ वेरी नाइस लेडी, पर हमेशा वो नहीं रहता, हमेशा क्यों बोल रहे तुम घर में, हमेशा घर में क्यों? आप मेरे को जज मत करो यार, कंबाइंड जज कर रहे हो, हरामी है ये। लड़का तो बदतमीज ही है। अच्छी है ऐसी बात नहीं है। और उस दिन सुबह 1.5-2 साल पुरानी बात है, सुबह 6 बजे गया किचन में गर्म पानी पीने के लिए। 6 बजे मेरे से बोल रही हूँ उठ कर, कह रही कब करोगे तुम लोग बच्चा? ये कोई टाइम है? सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त बच्चा करूँ मैं यहाँ पे? कौन करता है सुबह 6 बजे? ये प्रेशर आप शाम को 7-8 बजे के बाद दो ना। इंसान तो वाइन लगाए, माहौल बनाए, लगे काम पे लगे। सुबह 6 बजे कौन बच्चा करता है? और उनकी खुद की बेटी सो रही है, किसका करूँ बच्चा मैं इस टाइम? क्या करूं मैं बच्चा? मुझे तो भाई एकदम उनपे ऐसा गुस्सा है, मैंने उनसे उस टाइम आई कांटेक्ट बना के बोला, मैं कहा हो नहीं रहा मेरे से। मैं बता रहा हूं चलेगी, शौक में ही चलेगी। अरे क्या बोल रहे हो? मैं कहा कर रोज रहा हूं, हो नहीं रहा। उसके बाद 4 महीना मुझे कुछ नहीं बोली है। अपनी बेटी को ही बोल रही तुम्हारा पति बदतमीज है 1 नंबर का, जब देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। और यार फिर मैंने और मेरी वाइफ ने डिस्कस करा क्या करें, राइट? बिकॉज इट्स अ वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, राइट? यू हैव टू बी कंसिडरेट ऑफ ईच अदर इन मैरिज, राइट? यू हैव टू टॉक टू ईच अदर इन मैरिज। सो आई टॉक टू हर, मैंने कहा यार क्या करें? कहती यार लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ, वी विल आल्सो एंजॉय पेरेंटहुड। कुछ नया हो हमारी जिंदगी में, कब तक दूसरी शक्लें देखते रहेंगे? मैं कहा वो तो बच्चे के बाद देखेंगे ही ना। कह रही पर कोई एक तीसरा भी तो रहेगा ना देखने के लिए। मैं कहा ठीक है भाई, अगर इतना डिस्कशन हो गया तो बच्चा कर लेते हैं। भाई मैं आपको बता दूं 1-2 दिन का काम नहीं है ये, रोज की दिहाड़ी है। वो सिर्फ बॉर्डर पिक्चर का सुनील शेट्टी था। जो 1 दिन में करके चला गया था। भाई से तो आया था शक्ति। नहीं भाई सही में इतना आसान नहीं भाई, बच्चा 1-2 दिन में रोज की दिहाड़ी होती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमने करा मैम 3 महीने ट्राई करा, बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे पे चढ़े मतलब उल्टा बोले। ये नहीं कि यहाँ पर अलग ही चीजें विजुअलाइज करके बैठे हो, ऐसे इस वाले से नहीं होता है। अगर कोई ट्राई कर रहा है बता दूं, ये वाला तो कभी ट्राई मत करना। ये बच्चा बुच्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जिंदगी के मजे के लिए है। हमने करा भाई 3 महीने ट्राई कर, हो गए ना राजी। नहीं सही, मैंने लास्ट में जोक करा, फ्रंट और बंद कर, गौरव भाई इस वाले से हो जाएगा। करा भाई 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा हो गया ना राजी। और मेरी बीवी मेरे को डांटे जाए, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैंने कहा मैं कैसे नहीं कर रहा? मैंने कहा मेरे तो मोड ऑफ अटैक, मोटिस ऑपरेंडी एग्जैक्टली सेम है।
जो मैं सालों से कर रहा हूँ मैं भी कर रहा हूँ। मेरी बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं कहा चलो यार डॉक्टर के पास चलो, क्या दिक्कत की बात है। तो हम लोग गए भाई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने सब कुछ समझा, हिस्ट्री विस्ट्री पास्ट वगैरह लाइफस्टाइल वगैरह सब कुछ समझा। 1 घंटे बाद में घुमा कर डॉक्टर मेरे पे ही आ गई, कह रही गौरव आप ना स्ट्रेस में हो। मैंने कहा मैम 1 रुपए का स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं रोज मजे मारता हूं। मैंने आपको बता देना मैं कितने मजे मारता हूं, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। कह रही गौरव आपको पता नहीं पर आप स्ट्रेस में हो। पता है डॉक्टर ने मुझे क्या स्ट्रेस दे दिया कि मेरा स्ट्रेस क्या है यार। नहीं यार गायनेकोलॉजी में साइकोलॉजिकल इशू दे दी यार। मेरा ये सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि मेरा दिमाग क्यों खराब हो रहा है। तो मैंने बोला फिर क्या करें मैम, क्या करें। कह रही नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट प्लानिंग अ किड। कल तक जो एक्टिविटी प्लेजर थी आज प्रोजेक्ट कैसे बन गया है। हमें इसमें से रिजल्ट्स क्यों चाहिए आज। और पता है पहले तो डॉक्टर डांटी हैं, उनके अंदर की मां निकल आई पता है बाहर अचानक से। कह रही सही टाइम पे तुम लोग करना नहीं होता है, दुनिया घूमेंगे नाटक करेंगे, मार्च पीछे जाओगे तुम। नहीं जाएंगे बताओ तो क्या करें। व्हाट इज प्लानिंग अ किड। सो शी सेड कि नाउ यू विल हैव टू प्रॉपर्ली प्लान अ किड। सो यू नो शी गिव अस डेट्स। यू गाइस नो डेट्स। पता है आपको चैतन्य यू नो खजूर नहीं मिले वहां पे कहीं, अगर कोई सिंगल लोग आए खजूर मिले क्या भैया। डेट्स मतलब तारीख, डिपेंडिंग ऑन पीरियड्स एंड साइकिल शी गिव अस डेट्स दैट नाउ यू हैव टू ट्राई बिटवीन दिस डेट एंड एटलीस्ट 2 to 3 times अ डे। भाई मैंने तो मना कर दिया, मैं सीधे हाथ खड़े कर दिए। मैं कहा मेरे से नहीं होगा 3 बार। भाई हमारे अंदर मेरे अंदर कोई फालतू का माचोइज्म नहीं है भाई। नहीं हमको इंसान की मोटर लगा रखी है यहाँ पे। 3 बार कोई भी नहीं करता भाई, कोई भी नहीं करता 3 बार। ये मलयालम पिक्चर विलन ने भी नहीं करा 3 बार। बार नहीं होता भाई, मैक्सिमम 2 times 4 hours गैप, दैट्स इट। 3 बार होता था जब आप 22 साल के तब होता है 3 बार, क्योंकि पता है अगले 6 महीने तक कमरा अवेलेबल नहीं है। तो आज ही मैक्सिमम ROI निकालो इसमें। तो मैंने तो मैम मैं 3 बार नहीं। और ये थॉट इतना अनकंफर्टेबल नहीं है। अब कोई 3rd person डिसाइड करेगा हम लोग कब करेंगे। सोच रहे हो आज आप घर पे कर रहे हो, 3rd person को पता है मचाया जा रहा है, मॉल सेट है घर पे। और यार मेरी ट्रैवलिंग जॉब है यार, उन डेट्स में कई बार मेरा ट्रैवल पड़ जाए और किस्मत ऐसे ढंग का ट्रैवल मिले ही ना यार। जैसे मुंबई पुणे बैंगलोर गोवा ये सब सिटी मिले, इंसान शायद शाम को तो वाइन लगाए मॉल बनाए लगे काम पे लगे। पता है कहाँ है, झारसुगुड़ा में जाकर शो करा मैंने। पता है आपको झारसुगुड़ा कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, छोटी जगह है उड़ीसा में पड़ता है। वहां से 1.5 घंटा दूर IIM संबलपुर, वहां शो मिला था मेरे को। कोई गलत बात नहीं है वहां जाने में, पर आप सोच रहे हो घर से मैं और मेरी वाइफ पैकिंग कर रहे हैं, ये सोच के कि आज झारसुगुड़ा में करेंगे। नहीं सही बता रहा हूं यार। और हमने करा और डॉक्टर उन डेट्स में मेरे से फॉलो अप कर रही है। ये कोई फॉलो अप करने की चीज है क्या। फॉलो अप चल रहा है। कह रही गौरव करा आपने आज। एक बार तो मैंने वीडियो कॉल ही लगा दी, मैं लो देख लो मैम वर्टिकल कर दूं, वर्टिकल सही आ रहा है वाला, ये वाला एंगल सही है क्या। नहीं सही में यार। भाई हमने फिर करा 3 महीने ट्राई, भाई बच्चा फिर नो कह राजी। एक तो ये बच्चा होने से पहले इतना बदतमीज कैसे हो सकता है। जब माँ बाप इतनी मेहनत करे तो हो जाना यार, क्या नाटक लगा रखा है, मेहनत कराया जा रहा है यार बिना बात के यार। और मैं बता रहा हूँ जब आपको डॉक्टर डेट दे तो करना पड़ता है, तब वो सब नाटक नहीं चलता। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, आई एम टायर्ड टुडे। डेट मिली तो करना। आपको समझ नहीं आ रहा कितना डिफिकल्ट है ये। मान लो एक कपल है, कपल में अगर एक का मन नहीं है तो दूसरा करवा देता है ना कि इन आंखों की मस्ती मस्तान। समझ लो जब कपल में दोनों का ही मन नहीं है, दोनों का ही मन नहीं है, दोनों आज यार कर लेंगे यार, कर लेंगे यार, हो जाएगा यार। भाई बिल्कुल प्रोजेक्ट की तरह ही करना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको यार। नहीं सही में यार करा भाई हमने, फिर करा 3 मिनट, भाई बच्चा फिर ना हो कह रहा। और मेरी बीवी मेरे ही बम्बू दिया, तू नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। मैं कैसे नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूँ। मैं कहा मेरा तो सबूत है। अरे बकवास मत कर, डॉक्टर के पास जाएंगे दोबारा। चलो दोबारा चलो, क्या दिक्कत है, दोबारा चलो। तो हम दोबारा गए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, हमने सब कुछ कह, इट्स ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, लेट्स डू वन थिंग राइट नाउ, लेट्स डू कपल ऑफ टेस्ट राइट नाउ, लेट्स सी वेयर वी आर राइट नाउ एंड देन वी विल टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। मैं कहा ठीक है, मैं बता दो क्या क्या टेस्ट कर लेंगे। कह रही इनका एक्स टेस्ट होगा और गौरव आपका स्पर्म टेस्ट होगा। मैं कहा मिल जाता ब्लड सैंपल से।
कह रही कॉमर्स ली थी ना आपने? विदाउट मैथ्स, आर्ट से भी नीचे। कह रही गौरव आपको प्रॉपर स्पर्म सैंपल देना होगा। ले लो। कह रही कब दे सकते हैं आप? अभी ले लो। कह रही आप लोगों ने लास्ट टाइम ट्राई कब करा था? तो भाई मैं और मेरी वाइफ साथ साथ ही बैठे थे, और मेरे से पहले ही बोल पड़ी यार बिना डिस्कस करे। कह रही मैम भाई 6-7 दिन पहले डेट थी तभी ट्राई करा था, उसके बाद तो इसने भी कुछ नहीं करा, मैंने भी कुछ नहीं करा। ट्राई नहीं करा, बिकॉज ट्राइंग इज अ कंबाइंड एक्टिविटी। कुछ नहीं करा इज अ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। कुछ नहीं करा कुड बी एन इंडिविजुअल डिसीजन। अब मैं क्या ही बोलता, ये तो बोल पड़ी है। मैंने कहा हाँ जी मैम जो ये बोल रही है वही। तो डॉक्टर तो एक्सपीरियंस्ड है। किसी बहाने से मेरी वाइफ को बाहर भेजा, रूम में मैं और डॉक्टर, अनकंफर्टेबल माहौल, दोनों को पता क्या बात होने वाली है। डॉक्टर कह रही गौरव यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, बिकॉज दिस फॉर मेडिकल यूज, यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद मी, you cannot lie, okay, because we need to run test on this. Tell me Gaurav, when did you masturbate last time? मैं कहा मैम आने से पहले। आपने तो बोला था स्ट्रेस है। अब मैं दिमाग से स्ट्रेस हटा के घर से निकलता हूं कि अगर मेरे मन में 4 थॉट चल रहे, पहले मैं कहता तू हट हट, इसके बाद दिन प्रायोरिटाइज करेंगे। कह Gaurav, it's okay, that's fine, that is very natural. So you can't give your sample today because we need fresh sample. First time I heard this phrase, fresh sample. You guys know what is fresh sample? Full cream, no toad. सबका मूड खराब करके भेजूंगा आज। घर जाके सबकी चाय दूध छुटवा दूंगा, देखना। घर जाके चाय पियोगे, लैक्टोज इंटॉलरेंट है भाई, सब डेयरी प्रोडक्ट सब हटा दो यहाँ से। It has to be fresh sample, Gaurav. So you have to come after 6 days and then we can take your sample, but make sure you practice abstinence for 6 days. मैंने कहा ओके मैम, I will come after 6 days of abstinence. तो भाई पहले तो मैं रूम के बाहर निकला, मैंने गूगल करा what is abstinence. So abstinence is you have to control your sexual urge. You have to control your sexual urge for whatever time doctor tells you for, and after that you can go and give your sample. अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है जब कोई आपके मना करे, आपको ज्यादा चुल्ला काटता है। तो मैं फोकस कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 दिन 5 दिन भाई मैं वर्कआउट वगैरह कर रहा हूँ जबरदस्ती का, दिन के बाहर घर के बाहर घूमे जा रहा हूँ, किसी भी हालत में अपने आप को अकेला नहीं पढ़ने दे रहा। अकेले पढ़ती होता है भाई गांड, वरना कोई साथ में थोड़ा करोगे भाई, बैठ जरा मैं कर लेता हूँ। जब अकेले हो तो तभी होता है, मैं अकेले हो ही नहीं रहा, कोई जहाँ घर कमरे में अकेला, हाँ मैं आ रहा हूँ बारी भाई, ये सब कर रहा हूँ। 5वें दिन मेरा शो बढ़ गया मुंबई में यार, और शाम का कंपनी का शो था, किसी कॉर्पोरेट शो, 5 बजे का शाम का शो है। गया हूँ सुबह होटल में, 11 बजे अर्ली चेक इन मिल गया है। अब मेरे पास 6 घंटा खाली पड़ा है। 1 रुपए का काम नहीं है मेरे पास भाई, 1 अठन्नी का काम नहीं है मेरे पास। ऐसे लेट के दीवार देख रहा हूँ, दीवार देखे जा रहा हूँ। अब देखो मुझे लड़कियों का नहीं पता क्या सीन होता है, पर यहां जितने भी लड़के बैठे हैं, इंक्लूडिंग पबजी बॉय, शरीफ बॉय, कैफे ओनर एंड रिच मैन, मैं बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट डू इट बिकॉज दे आर हॉर्नी, दे जस्ट डू इट बिकॉज बैठे बैठे बोर हुआ करना है कुछ काम, कि पहले ये तो निपटाओ यार, माइंड में क्लैरिटी लेके आओ यार। ऊपर से भाई मेरे को क्लाइंट परेशान करे जाए यार, सब दिन भर बोरिंग सेशन है, एवरीवन इज वेटिंग फॉर योर शो ओनली, आप ही मजे दिलाओगे भाई, इतने स्ट्रेस में मैं कैसे परफॉर्म करता हूं वहां पे। तो मैंने कहा मेरा तो स्ट्रेस रिलीज करो, हटाओ। 5 बजे कर दो, मैंने तो 4 बजे कैक खत्म करो, निपटाओ कर दिया भाई, मैंने कर दिया। मैंने कहा बच्चे कर देंगे, आज क्लाइंट जरूरी है मेरे लिए भाई साहब। 5 बजे जाकर शो करें, वन ऑफ द बेस्ट शोज ऑफ माय लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर शो के पहले मेरा प्री शो रिचुअल यही है, नहीं कहीं आपको लगे ओ इसीलिए 15 मिनट लेट शुरू हुआ है, ये मेहनत कर रहा था हमारे लिए पीछे। भाई शाम की फ्लाइट ले घर पहुंचाओ, मैं रात को घर घुसा 11 बजे, घर में घुसते ही पता नहीं मेरी शक्ल भी दिख जाता है, क्या हो जाता है भाई, मेरी वाइफ ने घर में तू करके आ गया ना।
क्या ही झूठ बोलता। मैं कहा एक बार हो गया। कहीं हो गया क्या होता है? और पता वो सिचुएशन में कुछ भी कर सकती थी, मेरे से लड़ाई कर लेती भाई, झगड़ा कर लेती, कलेश कर लेती, नॉन रेगुलर नाराज हो जाती। पता है क्या करी? डॉक्टर को बता दिया। भाई मैं 35 साल का आदमी हूं यार, मैं बचपन से कर रहा हूं, मैं आज तक नहीं पकड़ा गया। इसने मुझे पकड़वा दिया यार। और ये कोई डॉक्टर को बताने की बात है क्या? और कुछ भी लिखती है मैम, ही इज बिजी, आई एम बिजी, वी कांट कम, यू नो व्हाट शी रोट टू डॉक्टर मैम, गौरव मास्टरबेटेड टुडे। कोई ये लिखता है क्या डॉक्टर को यार? जिंदगी भर का स्क्रीनशॉट दे दिया डॉक्टर को हमेशा। And you know our doctor she's basically an IVF specialist, okay? She's a fertility specialist. I'll tell you more about it later on, okay? So they get involved with the patients. So doctor called her 11:30 p.m. Doctor called her, can you put me on speaker right now? मैं कहा डाल मत देना भाई, डाल दी स्पीकर पे, डाल दी। पता मेरी बीवी मुझे भाई एकदम तब ऐसा लगा कोयल में फेंक दिया मुझे उठा कर। कह रही मैम सुन रहा है, बोलिए। भाई सामने से डॉक्टर, गौरव आप सुन रहे हैं? गौरव मुझे पता है आप सुन रहे हैं। मैम हाउ हैज बीन योर डे, हाउ आर यू मैम? गौरव मैम ने आपसे हालचाल पूछने के लिए फोन करा इस टाइम, आपसे एक दिन कंट्रोल नहीं हुआ। गौरव आपने ऐसा क्या देखा कि आपको इतनी जरूरत पड़ गई? क्या देखा आपने ऐसा? मैं कहा मैम वहां दीवार थी। भाई मुझे भी यही लगा कि जोक मार के टेंशन रिलीज करूंगा। पता है डॉक्टर चिल्लाई है मेरे पे, कह रही आपको मजाक लग रहा है सब? यू थिंक दिस इज ऑल फन? दिस इज ऑल फन? वी प्लान्ड अ प्रॉपर डेट नाउ शी हैज मिस्ड इट वन मोर टाइम, शी हैज टू वेट फॉर 6 more days, वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन टाइम। आपको मजाक लग रहा है सब? भाई डॉक्टर डांट रही है, पता मुझे। भाई मुझे डॉक्टर से डांट खाने में दिक्कत नहीं है, पर आप सोच रहे हो मैं किस टॉपिक पे डांट खा रहा हूं? ये कोई डांटने की बात है? और फोन रख के मेरे को बोली है, ओके गौरव से यू कांट कम टुमारो एंड गिव योर सैंपल वन मोर टाइम, यू हैव टू वेट फॉर 6 more days एंड आई एम टेलिंग यू, डेयर यू टच इट। मैं हाथ कटवा लूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, कुछ होने नहीं दूंगा। उसके बाद भाई 6 दिन मेरी हिम्मत नहीं, मैंने नहीं करा 6 दिन। एक दिन मेरा हल्का मन करा, ठंडा पानी मारा मैंने खींच के। मैं बता रहा हूं भाई, ज्यादा मन कर ठंडा पानी मार दिया करो। सारे शुक्राणु जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं भाई, हफ्ते बाद वापिस आएंगे भाई, बाय। नहीं आएंगे भाई, इतना ठंडा मत मारा कर, हमें डर लगता है भाई, हमें ठंडे की आदत नहीं है भाई इतने। 6 दिन बाद गया डॉक्टर की क्लिनिक में घुसा हूं, डॉक्टर की आंखों में था। मैंने कहा आई स्वेयर आई हैवंट डन इट, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे ओनली। मैं तो सैटरडे से एक्साइटेड हूं कि थर्सडे को मजा आएगा। Keri, so you ready to give your sample? मैंने कहा I've been ready throughout. Tell me where I have to go. Just tell me where I have to give the sample. Keri ठीक है. Keri सिस्टर इनको कंटेनर दे दो। मैंने कहा आप सिस्टर को क्यों बता रहे हो? आप पूरे हॉस्पिटल में ढिंढोरा पीट दोगे क्या? कि शहंशाह हिलाने आए हैं आज? ये कोई बताने की बात है यार? आधे हॉस्पिटल को पता है मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पे। बिलिंग वाला बंदा देख के हंस रहा है, मजा आएगा आज तो। कह रहा है व्लॉग बनाना, आज व्लॉग बनाना, हम भी देखेंगे। जब भूतने के व्लॉग बनाना, मैंने कहा ठीक है भाई, देख खत्म करो भाई। उसने मेरे को डब्बी सी दी है ऐसे, मैं वो जाके वेट कर रहा हूँ, उन्होंने रूम बना रखा है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरा नंबर है, देखे खत्म करूँ। कोई होगा बंदा मेरे अंदर पैसे पहले? भाई दरवाजा खुला, बंदा निकला, अरे गौरव भाई बिग फैन। पता है हाथ में ऐसी डब्बी लेके पकड़ा, थैंक यू। कह रहा एक फोटो हो जाए क्या? भूतनी का पागल हो गया क्या? ये कोई फोटो लेने की जगह है क्या? फोटो ले, यहाँ कोई फोटो, ये पूछ भी कैसे सकता फोटो ले ले यहाँ पे? भाई दिल्ली के लड़के सबसे बड़े बदतमीज होते हैं, मैं बताऊं, इनसे बड़ा बदतमीज कोई नहीं है दिल्ली के लड़कों से बड़ा यार। एक बार नहीं माना भाई, उन्होंने फोन निकाला, फोटो मार दिया। पता क्या फोटो आई है? यहाँ वो खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, पीछे दरवाजे पे लिखा सीमन कलेक्शन। ये फोटो आ गई भाई,
गई इसके फोन में गई ये फोटो, और पता जाते टाइम क्या करके गया, वो अपनी डब्बी तो सैंपल देके आया था, मेरी डब्बी कह रहा चीयर्स भाई जाओ। मेरा जिंदगी भर का चीयर्स खराब कर दिया यार। मैं कहा ठीक है भाई, आइडियली दिस शुड बी द मोस्ट स्ट्रेसलेस सैंपल ऑफ माय लाइफ, दिस इज बिकमिंग द मोस्ट स्ट्रेसफुल सैंपल। मैं कहा ठीक है भाई, देखे खत्म करो, इतने दिन हो चुके हैं। मैं अंदर रूम में गया हूँ, मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी वैसा रूम नहीं होता। आप सोचो विकी डोनर वाला बिल्कुल नहीं होता है, काउच वाउच लगा है, पूरा टीवी सब माहौल कुछ भी नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल वाला बेड था और सामने दीवार थी। अब खैर दीवार को तो मेरे लिए तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट थी। मैं कहा ठीक है भाई, इतने दिन हो गए, देखे खत्म करो भाई। भाई मैंने सैंपल देना स्टार्ट करा, हंसो मत यार वापस। मैं सैंपल दे रहा हूं, मुझे अच्छा लगना स्टार्ट हुआ, मुझे और अच्छा लगा, मुझे और अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगा मैं सैंपल डब्बी में देना ही भूल गया। मैंने वहीं दे दिया जहां सालों से जा रहा है, जमीन पे सैंपल पड़ा हुआ है, मैं नीचे देख रहा हूं भाई डॉक्टर चपलों से मारेगी मेरे। तो मैंने करा नहीं, पर मेरे मन में थॉट आया, इट वाज जस्ट अ थॉट, नोबडी विल जज मी ऑन दिस, ओके, नोबडी विल जज मी, इट वाज जस्ट अ थॉट। मैंने करा नहीं है ना, मैंने कहा डब्बी को नहीं इकट्ठा करके दे देता हूं। पर कितना अजीब नहीं होगा, कल को सैंपल की रिपोर्ट आई, डॉक्टर कह रही गौरव स्पर्म काउंट तो ठीक है आपका, पर हल्की ना किरकिरी निकली है। किरकिरी निकली है, कह रही हाँ डस्ट पार्टिकल्स आ गए हैं। डस्ट पार्टिकल्स कैसे आ रहे हैं सैंपल में? लगा मैम पता नहीं मैम कोई पथरी तो नहीं टूट गई। मैंने कभी 6 दिन गैप दिया नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, कोई पथरी का देसी इलाज तो नहीं निकल गया ये? 6 दिन बाद करो पथरी खत्म, जड़ से खत्म। I don't know man, I don't know. Okay, I'll tell you something, okay? I'll tell you something. You had a good time, yeah? But I'll tell you something. It's not that easy. For us, it is absolutely nothing, but for women, it is actually very difficult. I didn't have a first-hand experience. I had a second-hand experience, but it was tough for me also just to see that, okay? Because somewhat it is inspired by a real story, okay? The thing is, जब आपके घर वाले बोलते हैं बच्चा कर लो immediately शादी के बाद, you're not in that situation, right? Mentally you're not in that situation, emotionally, financially you're not in that situation, right? तो आप सोचो जिंदगी वाले पैसा वैसा कमा ले, mentally stable हो जाए, दुनिया घूम ले, अपने आप को stable कर ले, तब जाके इन सब चीजों में पड़ेंगे, बच्चा करेंगे, है ना? And it takes time. We got married a little late, and then we took time to get stable also. So it took us time, okay? And we tried naturally for a long time, but then doctor suggested that you should go for IVF procedure. So we went for it, and it is not easy. मतलब हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, लड़कियों के लिए it's a major turmoil on the body because you literally have to go through hormonal injections every day for 15 days into your body, so that your body is ready to conceive again, right? So that there are fertilized eggs again, because after a particular age eggs start depleting, right? So that was the case, and we tried, and it didn't happen first time, and that was the moment when we were totally dejected, एकदम मतलब कि क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि हमने प्रॉपर्ली प्लान करके ट्राई करा था, एंड फिजिकली तो टैक्सिंग है ही, इमोशनली और ज्यादा परेशान करने वाली चीजें, बिकॉज यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल एवरी डे, एंड द काइंड ऑफ पीपल, काइंड ऑफ केसेस यू सी ओवर देयर, और एक इन जनरल हार्मोनल अप एंड डाउन चल रहा होता है बॉडी के अंदर पूरा, ठीक है? तो यू वुड गो देयर, एंड आपको यकीन नहीं बताऊं मैं, मतलब कैसे कैसे केसेस अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स, देयर वर केसेस लाइक कि हमें लड़का करा दो। There are literally people who are coming. There are literally girls or daughter-in-laws who are coming over there, wherein in-laws are forcing them to go through IVF again and again because they are not able to conceive. एक लड़की मेरी 5th टाइम उसका चल रहा था, मतलब सोच लो 5 बार वो सेम चीज अपने शरीर के अंदर डालना, हार्मोनल अप एंड डाउन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट है। So we did it first time and it did not happen for us also. And हम तो पूरे एकदम हो गए कि हमने प्रॉपर प्लान करके करा, फिर भी नहीं हुआ, सब प्रिकॉशंस लेके करा, फिर भी नहीं हुआ। तो my wife was like, okay fine, I'll try it one more time, but if it doesn't happen second time, then we will adopt. And I was like, that's okay. In fact, we can do it first time also if you are fine. No, I want to try one more time at least. But if it doesn't happen second time, then we will adopt. But I think you have to be emotionally and mentally prepared for adoption. Right? It's not that easy to adopt, right? तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया, उसका ऑलरेडी 4 साल का बच्चा है। मैंने कहा वो तो श्रेया तो कह रही है इस बार नहीं होगा तो अडॉप्ट करेंगे। तो पता है मेरे से क्या कहता, कह रहा भाई सीधा 4 साल का लेके आई हो। ये डिस्कस करने आया हूं यहाँ पे। मैंने कहा भाई इमोशंस नहीं होते कुछ, यार भाई उल्टी टट्टी धोने में सारे बह जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई, अगर बच्चे में भी कन्वीनियंस ही देखना है तो सीधे जाकर 14-15 साल का टीनेजर ना ले आओ। सोच रहे फर्स्ट डे बच्चा, पापा नमस्ते, नमस्ते पापा, ब्रेड लेके आऊंगे आपके लिए, अभी ब्रेड लेके आता हूं, रुक जाओ जरा। I don't know man,
But 100% credit to my wife. She did it second time also, and luckily it worked in our favor, and she finally conceived. Yeah. In fact, we have been recently blessed with a baby boy also, so it is all fine now. Yeah. The thing is, when it happens naturally, right? Then there are a lot of factors that are involved. But when doctors do it through IVF procedure, then they take the best eggs, and then they take the best sperms, and then they mix it. तो ये हमारा बेस्ट है. अब इसके बाद भी अगर इसने कॉमर्स ली तो मेरा मूड खराब हो जाएगा भाई साहब. That's what I'm guys. Thank you so much. You guys are absolutely wonderful. Thank you so much. I had a wonderful time performing for you guys. Sorry for doing longer show. I hope you guys enjoyed. One last thing I want to tell you. See, there's one joke in this where जो कि मेरी वाइफ बोलती है मत करा कर पर आज कर देते हैं. उसने मेरे से बोला, मतलब जब हमने सेकंड टाइम करा ना, तो वी वर नॉट श्योर वेदर कब कराना है, कैसे कराना है, तो वी टुक टाइम फॉर इम्प्लांट. हमने इमीडिएटली नहीं कराया. सो बेसिकली यू कैन गेट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज और स्पर्म एंड एग स्टेज ऑल्सो. आपको फ्रीज करा के रख सकते हो. वी गॉट इट फ्रोजन एट एम्ब्रियो स्टेज, राइट. तो उस टाइम हम बहुत सोच रहे थे करना है नहीं करना है, कब करना है, थोड़ा सोच के कर ले. डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे थे. 4-5 महीने वो फ्रोजन स्टेज पे था. तो पता नहीं यार उस टाइम पे पता मेरे को रात को एक बार सपना आता था कि पापा ठंड लग रही जल्दी करो भाई. That's what I'm guys. Thank you so much, you guys are absolutely wonderful. चाय बोलो चाय, चाय 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 बोलो चाय, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय. कॉमिक्स नहीं, कॉमिक्स है राज कॉमिक्स. चाय बोलो चाय. कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय, कोल्ड ड्रिंक ठंडा चाय. नूडल ले दे, ये सिखा दीजिए. कोल्ड ड्रिंक ठंडा, लेमन, माजा, पेप्सी. मैम अब वीडियो बना रहे, कोई टेंशन नहीं, बनाओ. लाइव ही चली गई. ₹1000 दिए, पूरे कुनबे को दिखाऊंगी. मम्मी पूरा गांव इकट्ठा कर लो, लाइव आऊंगी. कनाडा से, कनाडा भी तो गांव होते होंगे ना भाई साहब, कोई बात नहीं. मैम लाइव नहीं जाना होता वीडियो पे, बंद कर दो. 2 मिनट भाई, परमिशन ले रही है. 2 मिनट कर दो, 2 मिनट. अरे नहीं जाना होता माता लाइव यार. कितने लोग देख रहे हैं वीडियो, कितने लोग देख रहे हैं? 7 so far. 7 लोगों में कहना चाहता हूँ, अंडी बंडी शंडी जो तुमने फोन बंद नहीं करा. जल्दी छोड़ो ये रिकॉर्डिंग, हट जाओ यहां से बाहर. भाई ये शो पे लाइव चली गई है, देखो लाइव शो पे अपना लाइव चली गई है. टेलीकास्ट बना रखा है पूरा. अब कितने लोग आ गए, कितने लोग आ गए? सेम 7. इधर देखना, मेरे को 2 फोन दो. एक बार दो ना, तो कोई बात नहीं, मजा आएगा. दो ना, कुछ नहीं कर रहा, नहीं कुछ पढ़ूंगा मैसेज, पर्सनल दिखा दो. एक बार दिखाना भैया, फोन दिखाना इनका. मैम दिखाना, पास करना. आ जाओ 7 लोग, दिखाओ, आ जाओ. कौन है? हाँ भाई, क्या चल रहा है ये? शर्म नहीं आ रही? लाइव कॉमेडी शो देख रहे हो. कहाँ पे देख रहे हैं लोग? कहाँ पे है ये लोग? मैम किस जगह पे से देख रहे हैं? बैक साइड तो पता है भाई, कनाडा. शी वाज राइट. कनाडा से देख रहे, कनाडा से. एडमंटन ही नाम है ना. एडमंटन इन कनाडा पीपल. आई विल sue all of you if you record this video. मैं देखो कितने लोग देख रहे हैं अभी. 1 सेकंड रुक जाओ ना. 1 of 5 ही बचे, 5 भग गए. Swat cat sent request to be in your video. रुक जाओ, ये भी करे, कर रुक जाओ तुम. कैसे ऐड करते हैं? मैम आपकी दोस्त है, स्वैट कैट की नहीं है. सिस्टर नमस्ते दीदी. 1 सेकेंड, ये लेना जरा से वीडियो में लेना, मजा आएगा. आओ ये सब टाइम पास करेंगे, चुटकुले शुरू करेंगे, टेंशन मत लो. 1 सेकेंड जल्दी. हाँ लेना जरा स्वैट कैट को वीडियो में. क्या हो गया? ये हुआ किसी कॉमेडी? पहली बार हो रहा है मेरे साथ ये सब. आपको लग रहा है आपके साथ पहली बार नहीं हो रहा, मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम है. क्या मैम व्हाट्सएप कॉल पे नहीं लेना, साथ में इसमें ही साथ में लेना. आ गई साथ में स्वैट कैट, तो इधर दो ना फोन. उधर जाके बैठ गए. आप तो रोज ही बात करते हो. किधर गई भाई? मैं मजाक नहीं करूं, पता नहीं कैसा शो जा रहा है. 7 में से 1 बंदा बचा लाइव.
कोई भी नहीं बचा भाई, सारे छोड़ के चले गए। ठीक है हैं? मंडे, वहाँ मंडे मॉर्निंग है तो आए कैसे? शर्म नहीं है तुम्हें लाइव आने पे? मंडे मॉर्निंग आ गए हैं सुबह सुबह। कहाँ संडे मॉर्निंग है? कनाडा में संडे मॉर्निंग चल रही है, ये मंडे मॉर्निंग चल रही है। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कनाडा से हो? ओ, तुम्हारा सपना है पहुंचना वहाँ है? दोस्त रहती है, पता नहीं क्या हो रहा है। मैम कौन सा फोन? कनाडा रहते हो? टच फोन तो चल रहा है कम से कम। ये टच ही नहीं चल रहा है, इसका क्या टच है? 2 लोग आ गए, चलो बंद कर दो, कोई बात नहीं, लाइव ना, वो तो हो गया, मजे हो गए जिंदगी के। ठीक है, मेरा तो वीडियो आ गया 3 मिनट का। बस सही है यार। क्या क्या करते? क्या नाम भाई आपका? सौरभ भाई, क्या करते हैं? फैक्ट्री पानीपत में, इंडस्ट्रियल मॉप्स। नहीं, वो जो गाड़ी चलाते थे पोछा मारता ना, जो वो वाला ना, तो वही ना, वो जो जिसमें गाड़ी में बैठ के पोछा लगता है। उसको इंडस्ट्रियल पोछा बोलते हैं। वो तो हमारे घर पे भी वही है यार। कितना बड़ा पोछा है भाई, कौन लगा रहा है? कितना बड़ा भाई लगता है ये पोछे? नॉर्मल डंडे नहीं लगे थे पोछों पे? नहीं भाई, इतना नहीं है वैसे। मुझे पहली बार इतनी कॉन्फिडेंट ऑडियंस मिली। मेरे से ज्यादा तेज आवाज इसकी। भाई तू कर ले आज 1-2 चुटकुले आप भी सुना दो। मैं तो तेज बोलू, आ रहा है घर पे नहीं लगाता क्या तू? साड़ा पोछा डाल दूंगा तेरे में। पोछों का बिजनेस तगड़ा है मतलब। पता आपने देखा नहीं, इसने पता कैसे बोला? बहुत ज्यादा पोछे ही पोछे लग रहे हो भाई, चारों तरफ पोछे लगा देते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक धूल नहीं दिखाई देती भाई, सारे पोछे के हैं। मैम अब लाइव फिर चला, लाइव नहीं जाना मैम? नहीं गए तो ये क्या है? तो भाई मैं बता चुका मैम, लाइव या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी आपकी। साहब भाई इधर समझ ही नहीं आ रहा है, जनता को समझ ही नहीं आ रहा है फॉर्मेट क्या है। मैं नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, तभी तो ये लाइव शो है ना कि आप लोग एंजॉय करो। अगर आपने रिकॉर्ड करा, आपने भेजा स्वाति को, स्वाति ने डाल दिया 60 मिनट इंटरनेट पे, तो ये लोग क्यों देंगे 800 1000 रुपए? हमने तो देख लिया। तो यही तो लाइव शो, तभी तो इसकी अलग, तभी तो ये कंटेंट इंटरनेट पे नहीं है। ये आएगा धीरे धीरे करके, मैं डालूंगा ना अपने। ये देखो 4 कैमरा क्यों लगे? अच्छा, इससे अच्छी रिकॉर्डिंग तो नहीं आएगी उस फोन में। 4K है, मैं इसका भी नहीं डालता पता, कई बार तो ले करके। समझ गए ना मतलब, है ना? कोई इशू तो नहीं ना? ऐसे कुछ हमारे में वो लड़ाई तो नहीं होगी ना झटके? भाई आप स्वाद को हरामजादे ने रिकॉर्ड ही नहीं करने दिया। मैं तो बहन तेरे लिए पूरा 70 मिनट लेके आती, इन्हें करने ही नहीं दिया। पता कुत्ते ने, अपना कनाडा ही सही है, पता है वहीं सब सही रिकॉर्डिंग होती। तो फिर भी रिकॉर्डिंग नहीं करनी? हाँ, स्वाति को बोलना मैं कनाडा आऊंगा तो आएगी शो देखने, ठीक है? कॉल हिम एंड इनवाइट हिम टू एडमिंटन। कुल मिला के एक ऑडियंस के लिए चले जाओ एडमिंटन। ऑडिटोरियम में कौन बैठा? मैं और स्वाति। हाँ जी, फिर मैं स्वाति को बोलूंगा, स्वाति एक काम कर, लाइव चले जा, थोड़े लोग तो हो यार। ठीक है आएंगे सर, कभी तो आएंगे। यही तो मेरे को इंडियन ऑडियंस की इतनी इनोसेंस अच्छी लगती है ना। इनोसेंस है, पता है आपकी। आप शो बना रहे हो मेरे साथ साथ मिल करके कि दो बातें इसने लिखी है, 3 बातें मैं भी बताऊंगी अंदर, और स्वाति तो है ही हमारे साथ भाई साहब। आई थिंक स्वाति इज माय फेवरेट ऑडियंस। देख रहे हो? ठीक है। स्वाति कौन होगी? बहन है कि दोस्त है? कजन है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। पर ठीक है, स्वाति को बोलना शो में आएगी। वो इंडिया की है क्या? फरीदाबाद की है? वो तो पहुंच गई भाई जहां से पहुंचना। एडमिंटन वैसे मैंने सुना नहीं कनाडा में। आप लोगों ने सुना है एडमिंटन? टोरंटो सुना है, वैंकूवर सुना है। मतलब वो वहां जाके भी वहां के फरीदाबाद में रह रही है, मैं देख। नोएडा सुना है, गुड़गांव सुना है, फरीदाबाद भाई बीच में ही पड़ता है। ठीक है, सेम है। थैंक्स टू स्वाति। आई हैव 5 मिनट वीडियो नाउ। थोड़ा लंबा शो होगा, 10-15 मिनट चलेगा ना आप लोगों को। वैसे तो 1 घंटे का था, पर यार मेरे को वाइब्स जब बन जाती है ना, तो मैं ये सब नहीं देखता कि 1 घंटा बचाए 2 घंटे का बचाए।
बोतल खुल रही है भाई। हल्के सा पानी गिर गया तो पोंछा तैयार है अपना बात। सही है। क्या करती हैं वो बैडमिंटन में स्वाति जी? वे मेरा पहला क्राउड वर्क हो रहा है जो है भी नहीं है। आज तक ऐसा क्राउड वर्क नहीं है, हमेशा वो बंदा यहाँ रहता है, स्वाति है ही नहीं। क्या करती है स्वाति? आइडिया नहीं है। आप तो कह रहे थे आपकी दोस्त है, बहन जैसी है। भाई साहब आपको पता है? आपको पता है? आपको कैसे पता है स्वाति के बारे में ज्यादा? हैं? उसने आपको बताया? हैं? साली नहीं है वो तो, आपने भी बताया है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हो। आपने कहा घर की बातें बाहर ही निकलनी चाहिए। बिल्कुल। आपकी तो दोस्त थी वो, सेकंड कजन। सेकंड कजन ने इसको नहीं बताया और जीजा जी को बताया अलग से। हाँ जीजू, लेट्स हैव कॉन्वर्सेशन राइट नाउ। आपने पता है बोल तो दिया है, अब उनके दिमाग में पता है बैठ गई है बात। इसको कैसे पता साले को? आप घर जाके आपके लकड़ फंसाएगी। तुम्हें कैसे पता स्वाति का? शी इज जस्ट आवर इंस्टाग्राम फ्रेंड, हाउ डू यू नो वेयर शी वर्क्स? अब संभालो रहता जाओ। क्या करती है, किधर जॉब करती है स्वाति? आई डोंट नो व्हाई एम आई इंटरेस्टेड इन स्वाति। बैंकिंग में कहीं पे? अब तो बोलना पड़ेगा कहीं पे। आपको एक एक बैंक पता है जी? वो बैंक ऑफ कनाडा में, इस वाले इधर वाली ब्रांच में है। नहीं नहीं सही है। हाँ, कब जा रहे हो आप लोग वापस? 1 जून। भाई ये पता है एनआरआई का मजा आता है कनाडा? क्या हो गया भाई मैम? ऐसा कौन सा चुटकुला है जो आपको अब समझ आया है? इनको मेरे को लग रहा है पोचे वाला अब समझ आया। ओ दैट वन। ओ आई होप यू आर एंजॉयिंग। हाँ मजा आता है कनाडा? यू गाइस लाइक? मैम व्हाट अबाउट यू? Oh no, there is no conviction at all. And it's nice. But then you have a man and Swati. Isn't Swati a family? Swati is not a family. There is some trouble for sure. It's just going to be an awkward drive home. Swati is not a family. And she will never be family. I know. तुमने वैसे ही बता दिया था यार। Swati, if you are watching this video, let me tell you, you are not a family, okay? No, it's fine. But you miss India, right? Do you? Sir, do you miss? So you keep coming back. But it's a long flight, right? It's a long flight. ये एनआरआई भाई बड़े परेशान हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। इनका अलग ही चल रहा होता है। इनको वहाँ जाते हैं, देश की मिट्टी की याद आ रही है। फिर यहाँ पे आती इतनी मिट्टी, एलर्जी हो गई। एलर्जी होगी भाई इतनी मिट्टी। क्या करते भाई तुम लोग? पायलट? आप पायलट? आप भी पायलट? तीनों पायलट? कौन सी एयरलाइन? गोएयर। के लुट गए, हाँ लुट गए, के लुट गए हम वाडिया की चद्दरों में। टफ जॉब है यार पायलट की, बिकॉज यू हैव टू स्टडी अ लॉट आई गेस ना। बहुत पढ़ना पड़ता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ता है। नहीं और सोच रहे हो, मेरे को इसलिए लगता है यार, इसलिए जो प्लेन में जो आगे वाली सीट वॉशरूम लगाया है ना, वो गलत जगह लगाया है। आगे वाला वॉशरूम नहीं होना चाहिए भाई। आप सोच रहे हो 2 बंदे बैठ करके आगे एक दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब कर रहे हैं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पे, और इसके ठीक एक दीवार पीछे, एक दीवार पीछे सोच रहे बैठ करके, हाँ जी आगे से लेफ्ट हो जाए,
मुझे लगता है इसीलिए पायलट लोग कई बार खुंदक में प्लेन हिलाते थे, निकाल जा। इसीलिए पढ़ाई करी क्या कितनी, पीछे बैठ के टट्टी कर रहे हैं यहाँ पे यार। कई बार आपको सुनाई तो देता होगा ना वॉशरूम की आवाज, अंदर गए फ्लश, अरे यार कॉफी भी नहीं कर पीने देगा साला, 3 बार से लैंडिंग करे जा रहे हैं अंदर में। नहीं कई बार गुस्सा नहीं आता जी, आए देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट है। मैं भाई 32 साल का हो गया सर, और पहली बार जब मैं फ्लाइट में गया था ना तब मैं 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने नोटिस करा मुझे फ्लाइट ट्रैवल की बहुत रिस्पेक्ट है, बिकॉज आई हैव गॉटन इट वेरी लेट। मेरी फर्स्ट जॉब ने मेरी फर्स्ट फ्लाइट लेके दी थी, तो मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने देखा लोग आजकल फ्लाइट में अलग बात पे ही लड़ रहे होते हैं। पिछली बार एक अंकल लड़ाई कर रहे थे, कह रहे जी चाय ठंडी है जी, मजा नहीं आया। मैं कहा मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारी जमीन पे भी यही दिक्कत चल रही थी। मैं कहा तुम्हारी आसमान में सेम प्रॉब्लम कैसे हो सकती है यार। नहीं, दिस इज एन एपिटोम ऑफ टेक्नोलॉजी। जमीन से 35,000 फीट ऊपर 900 की स्पीड पे एक चीज भाग रही है, उसकी रिस्पेक्ट करो ना यार। इनकी वही दिक्कत है, चाय ठंडी है, वॉशरूम छोटा है। तो क्या करे, बुड्ढे तेरा बंगला लेके उड़ जाए क्या? क्या करे जिससे तुझे शांति मिले? और दिल्ली से लखनऊ 45 मिनट की फ्लाइट है, मत कर टट्टी। खाएंगे भी यहीं, हगेंगे भी यहीं, हगेंगे भी लेट करके पूरा। किसी को बिहेव नहीं करना रहा सर फ्लाइट में। एंड आई हैव नोटिस्ड आई एम वेरी हम्बल इन फ्लाइट सर, आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल बंदा हूं ना भाई, प्लेन में इतना हम्बल हूं। मेरे को विंडो सीट मिलती है ना, विंडो सीट, मैं नीचे देख के बाय बाय करता हूं। मैं पूरा रास्ते बाय बाय करता हूं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है। मुझे पता नीचे 15 नंगे बच्चे खड़े हैं, वो नीचे से लगे बड़ा एंड somebody need to answer। उनको बेचारों को पता नहीं, ऊपर अंकल बैठ के हग रहा है वहां पे, वहां जाके भी इंसान हग रहा है, बताओ। नहीं किसी को बिहेव नहीं करना आ रहा है भाई प्लेन में। और मैंने कई बार नोटिस करा है यार, लोग ना एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं कई बार यार। देखा हमने कई बार लोग एयर होस्टेस को रैंडमली परेशान करते हैं। पिछली बार एक अंकल मजे ले रहे रैंडम, अरे मैडम सैंडविच तो बड़ा महंगा है। मैं कहा अंकल बाहर जाए खरीद लो, जाओ जाओ बाहर, मुफ्त में लेकर निकलो एकदम। नहीं भाई सच में, कभी आपने वो देखा है एयर होस्टेस की आंखों में ज्वाला देखी है, ज्वाला, खुंदक देखी है, खुंदक। मैंने देखी थी भाई, मैं दिल्ली मुंबई आ रहा एक बार, और उन्हीं तक आपने देखे वो 6 लोग जो होते हैं प्लेन में, देखिए वो 6 लोग जो प्लेन लैंड होती खड़े हो जाते हैं। देखा है आपने? जैसे ही प्लेन का टप्पा पड़ता है गाड़ का स्प्रिंग निकलता है बाहर, जैसे टप्पा पड़ा, हाँ जी मेरा थैला ना छूट जा कहीं। हाँ भाई कसम से, पिछली बार आ रहा मैं, वो परेशान बेचारी चिल्ला रही, सिट डाउन सिट डाउन। अंकल पता क्या करते भाई तमीज ही नहीं आ रही जनता को, मैं बता रहा हूँ यार, कुछ भी कर रहे हैं प्लेन में लोग। नहीं लोगों, और वैसे कई बार मैंने देखा सर कैबिन क्रू को भी नहीं पता क्या करना है। कैबिन क्रू को भी नहीं पता, सच बता रहा हूँ। पिछली बार मैं जा रहा हूँ दिल्ली से मुंबई, और आप यकीन नहीं करो प्लेन में फुल टर्बुलेंस हो रही, गड़गड़ करके हिल रहा है प्लेन। एंड दिस एयर होस्टेस शी स्टार्टेड हर ओन थिंग। शी वाज लाइक नाउ वी विल बिगिन द सेल ऑफ आवर मर्चेंडाइज। मैं कहा ऐसे चल रहा है ऐसे, ये थोड़ा सीधा कराओ ना, यहाँ किसी का शॉपिंग का मूड लग नहीं रहा। यहाँ 180 लोग की फटी पड़ी है, ये आंटी इतनी तेज हनुमान चालीसा पढ़ रही है, मुझे हनुमान जी जाते दिखाई दे रहे हैं। गलती से स्पीकर ऑन हो गया तो पायलट खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। और क्या बेच रहे प्लेन में देखा आप लोगों ने? मर्चेंडाइज के नाम पे इमिटेशन ज्वेलरी, पावर बैंक, ये गोयर में ही होता था पता है। एंड आई क्या ये प्लेन है कि पालिका बाजार है, क्या क्या है, क्या ये क्या हवाई जहाज है कि दुकान है? हम मंडी आए का सामान खरीदने हम। नहीं सर, मैं लोगों को भी नहीं पता कैसे बिहेव करना है, लोगों को भी नहीं पता। पिछली बार मैं जा रहा हूँ मुंबई से दिल्ली, और आप यकीन नहीं करो, कसम से देख लो, नो क्रंची भाई, नो क्रंची। ये देख लो नो क्रंची भाई। एक अंकल ने उड़ते प्लेन से ओला ही बुक कर दी, सच में, मतलब एकदम उड़ते प्लेन से नहीं करी। जब ऐसे लैंड होने वाला होता है ना, लाइक व्हेन यू लैंड इन दिल्ली, देयर इज एन अप्रोच फ्रॉम गुड़गांव, यू कुड सी, गुड़गांव आपको नीचे दिखना शुरू हो जाता है, यू कुड सी कि एक बंदा स्कॉर्पियो से निकल के हवा में गोली मार रहा है। साढ़े प्लेन तोड़ दूंगा तेरा,
तो वहां पे ना अंकल का नेटवर्क आ गया, तो मुझे कह रहे बेटा मेरा नेटवर्क आ गया। मैं कहता अंकल मेरी गांड क्यों खा रहे हो? और मैंने सच में देखा भाई, अंकल के वोडाफोन के 2 डंडे आ रखे थे। मैं कहा ये वोडाफोन मेरा जमीन पे नहीं आ रहा है। इनका उड़ते प्लेन में नेटवर्क आ रहा है और मुझे कह रहे बेटा ओला दिखा रहे 2 मिनट से बुक कर दूं। मैं कहा अंकल ओला तो नहीं पहुंचेगा, काम करो आप कूदो, आप निपटो, आज खोलो आपातकालीन खोलो यार, निकलो आप। पर भाई आप यकीन नहीं करोगे, अंकल ने ओला बुक करी और ओला बुक हो भी गई, पर जब तक प्लेन लैंड हुआ दिल्ली में रनवे पे, ओला 40 मिनट्स अवे, क्योंकि ये तो गुड़गांव के जीपीएस से बुक हुई है। पायलट को थोड़ा पता अंकल को ड्रॉप कर रहा है वहां पे, वो तो ले आया प्लेन दिल्ली में रनवे पे, और एयर होस्टेस को दुनियादारी से मतलब ही नहीं, वो अपना अनाउंस कर रही है पैसेंजर्स कैन यूज देयर फोन्स नाउ। मैं कहा ओला बुक करके बैठा हरामखोर, ये यहां से बोल रहा भैया मुझे गुड़गांव जाना है, कह रहा भैया हम गुड़गांव में ही खड़े हैं, आपका बुकिंग आया आप यहीं थे, फिर आप बिल्डिंग फाड़ते फाड़ते चले गए। हमको लगा कहीं परमात्मा का बुकिंग तो नहीं आ गया। हम देखे ओला की ऐप में वो पीला बिंदु डीएलएफ के डी के छेदा के बीच में से निकला है। अभी आप एक बड़े से मैदान में दिखाई दे रहे हैं, आए क्या? ये चल रहा है भाई, प्लेन में कुछ भी चल रहा है, मैं बता रहा हूं आपको। एंड हैव यू गाइस एवर फ्लोन इंडिगो? गए हो आप लोग इंडिगो? ये ऑलवेज फ्लोन इंडिगो, हर एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। 200 इंडिगो, 2 लाल वाली स्पाइस जेट। हमारे पास भी जहाज है भाई, हमारे पास भी है, थोड़ा 3-3 घंटा लेट उड़ते हैं, क्या हुआ? हाँ सच बता रहा हूँ। और गोयर तो भाई ऐसे आपको पता है, गोयर तो चुपचाप इंडिगो के कलर में प्लेन उड़ाता था। देखा आपने कभी? देखना पार्किंग में 4 इंडिगो होते, बीच में गोयर लगा देगा। वो भी कह रहा है हमें क्या मतलब भाई, मेन काम तो चदरों का है अपना। इट्स अ जीके जोक। आप एयर इंडिया में तीनों पायलट, एयर इंडिया यार आप लोग बातें क्यों नहीं करते? कस्टमर जो भी हम हैं पीछे लोग, जैसे इंडिगो वाले कुछ ज्यादा ही बात करते हैं, देखिए लगे रहते हैं लेडीज वी गो स्ट्रेट, वी गो लेफ्ट, वी गो राइट, और लेफ्ट हैंड साइड वी कैन सी दिस, राइट हैंड साइड यू कैन सी दिस। मैंने कहा भाई धुंध तो रखी है, यू कैन डू दिस। पूरे रास्ते बात है भाई, नींद लगी रही होती है, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन। यार चला लो यार आप, हम कुछ कर सकते हैं? डू वी हैव एनी कॉन्ट्रीब्यूशन? हम लोग जो बोलते हैं आई एम फ्लाइंग, नो यू आर जस्ट सिटिंग, समबडी एल्स इज फ्लाइंग। और ये एयर इंडिया वाले बात ही नहीं करते भाई। एक इंसान को जो पीछे जो लोग बैठे थे उनको सबसे ज्यादा पायलट का एश्योरेंस पता है कब चाहिए होता है? जब गंदी टर्बुलेंस होती है, और उस टाइम सब चुप, एकदम भाई मौत का माहौल चल रहा है पीछे। इनको मतलब पता है ये एयरवॉच कर रहे हैं, निकाल लेंगे पीछे जो बंदा पहली फ्लाइट ले रहा है। ट्रेन ही ठीक है, पीछे भाई प्लेन, और जब गंदी टर्बुलेंस होती है सब बैठ जाते हैं एकदम कैसे, सब ऐसे। कई लोग तो हैंडल ऐसे पकड़ते हैं, ऐसी ब्रेक मार देंगे, मैं ही रोक दूंगा इसे अपने आप। नहीं यार उस टाइम थोड़ी बात कर लिया करो ना, इट्स मैनेजेबल इजी। थोड़ा एक ऐसे जब पायलट अच्छे से बात बोलता है ना, ये वर्ड माइल्ड टर्बुलेंस, तो अच्छा लगता है आपको कि चलो ठीक है, इसको माइल्ड लग रहा तो माइल्ड ही होगा, हमें नहीं पता चला। हम फुद्दू, हमें चलाना थोड़ा आता है, ये माइल्ड बना तो ये माइल्ड ही होगा। ये भाई एकदम टर्बुलेंस में सब शांत, वो एयर होस्टेस भी चुप एक दूसरे को देख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ सच में भाई, कुछ भी चल रहा है प्लेन में। मैं नहीं इन जनरल। प्लस मैंने नोटिस करा इंडिगो में ना थोड़ा वो लोग अपने कैबिन क्रू पे थोड़ा अत्याचार करते हैं, आपने नोटिस करा है? जैसे बाकी सारी एयरलाइन में गया उनको बोला जाता है बेसिक हाइजीन मेंटेन करो, आ जाओ। कभी आपने इंडिगो एयर होस्टेस का हेयर स्टाइल देखा? उनका हेयर स्टाइल उनकी ड्रेस का ही पार्ट है शायद, सच बता रहा हूँ भाई। वो एकदम ऐसे झोटा टाइट करके आती, देखा आपने? किसी एयरलाइन में नहीं होता, ये सिर्फ इंडिगो में होता। उन्होंने हर एयरपोर्ट के बाहर ना एक आंटी रखी हुई जॉब पे, जो कि इनकी चोटी बना के जा बेटी जा।
आप रात को 3 बजे ले लो इंडिगो, 3 बजे, वो हमेशा यस सर, हाउ कैन आई, इतना तेज खींचते हैं आंखें बंद ही ना हो पाए, पलक भी नहीं झपकती भाई इंडिगो एरोसिस की, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम आप रिलैक्स करो थोड़ा, कोई बात नहीं, आप रेस्ट लो, आप थोड़ा रेस्ट लो, रेस्ट लो। एक तो मेरे को भाई बच्चे समझ नहीं आते प्लेन में, एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद किड्स क्राइंग, इट्स ओके यार, दे आर किड्स, दे विल क्राई, जाहिर सी बात है बच्चे रोएंगे, है कि नहीं। पर आपने देखा ये आजकल प्लेन में नई औलादे आती हैं, ये देखिए नई औलादे, ये वाली, ये नहीं होती 4-5 साल वाली नई औलादे, देखिए जिनके यहाँ तक के बाल होते हैं, यहाँ तक के, ये देखिए सारे आयान, ईयान, ये देखिए सारी कियारा, चियारा, देखिए नहीं वाली। भाई मैं जा रहा हूँ पिछली बार प्लेन में, 4 साल का बच्चा एक बार आया भाई, एडिडास का जूता पहन के घूम रहा है, एडिडास, भाई बढ़ते बच्चे को एडिडास कौन दिलाता है, हमने आधी जिंदगी काट दी एडिडास पहन पहन के। और ये इतना सा झांट बराबर बच्चा है, ये एडिडास पहन के अपनी मम्मी से बदतमीजी कर रहा है, कह रहा है हे मॉम व्हाई आर वी ट्रैवलिंग इकोनॉमी टुडे मॉम, व्हाई आर वी नॉट ट्रैवलिंग बिजनेस टुडे मॉम। और मैंने उसे देखा, मैं कहा भाई तेरी अखरोट जितनी गांड, मैं कहा 3.5 छोटे-छोटे पोतड़े, इसको टॉप करना तो बहुत मुश्किल है बेटा, यार आपको पता भी नहीं बेटा, आपको पता भी नहीं, आपने मेरा यूट्यूब रेवेन्यू बनवा दिया है। यंग किड बट ही इज अर्निंग राइट नाउ ओनली, यू नो। कोई जाएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। हाँ वीडियो खत्म हो गया, आई होप यू लाइक द वीडियो। दूसरी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि भाई अगर आपने मेरा लाइव शो देखा है अभी तक, गौरव कपूर लाइव के नाम से मैं शो करता था पिछले 2 साल 2.5 साल से, जिसमें 2-2.5 घंटे का टोटल मटेरियल है, उसमें से कोई भी 1 घंटा में करके आ जाता था। बट फाइनली आई एम गिविंग अ प्रॉपर नेम एंड अ फॉर्मेट टू माई शो। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा। यस, जब मैं ये बात बोलने वाला था तब यहाँ पे एक पोस्टर आना चाहिए था, पर भाई हमारे पोस्टर मेकर ने भेजा ही नहीं, 2 दिन से इंतजार करो, भाई ने नहीं भेजा। द नेम ऑफ द शो इज गोइंग टू बी चमन चटोरा, वेयर इट विल बी 1 hour लॉन्ग शो एंड आई विल बी डूइंग टूर विद दिस शो अक्रॉस इंडिया। यूरोप की भी 5-6 सिटी कर रहा हूं, बट मेनली इंडिया टूर है दिसंबर तक का, जिसमें काफी सारी सिटीज ऑलरेडी लाइव है, ये सब मेंशन होंगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, या फिर डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में। तो डू कम फॉर दिस शो बिकॉज आई विल बी रिटायरिंग दिस शो इन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर जैन फेब मार्च किसी न किसी टाइम पे ये पूरा शो रिटायर कर देंगे। प्लीज कम फॉर द शो। द नेम ऑफ द शो इज चमन चटोरा। अगर आप लोग शो पे मेरे ऑलरेडी आए हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कौन सा वाला सेट होने वाला है, बट इट्स गोइंग टू बी 1 hour शो, इट्स गोइंग टू बी टोटली हिलेरियस, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन भी करेंगे, बट मेनली इट्स गोइंग टू बी स्टैंड अप कॉमेडी सेट, ठीक है। एंड ये मत सोचना कि भाई अगर यूट्यूब पे आ रहा है फरवरी मार्च में तो वहीं देख लेंगे, भाई लाइव की फील अलग, दुनिया से अलग फील होती है। टूर इज लाइव दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, और कौन कौन सिटी है, कोलकाता, नागपुर, चेन्नई भी डालूंगा इस बार, पुणे डालूंगा, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पंजाब का पूरा टूर, बाकी कई सारी सिटीज डालूंगा। सो सी यू गाइस इन दीस शोज, टेक केयर। देखा 10 सेकंड बोल के 2 मिनट ले लिए, बाय। आई यूज्ड टू वर्क फॉर कॉर्पोरेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, और मेरी सैलरी आती थी HDFC बैंक में, और यार उसके जब मनाता था मेरी बेइज्जती करता था यार। नहीं, वो हर महीने की 26 तारीख को मुझे HDFC से मैसेज आता था, योर बैलेंस हैज गॉन बिलो ₹5,000, और मेरे अकाउंट में 34 रुपए थे एक बार, 34 रुपीज इन माई अकाउंट। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी यार, फर्स्ट को सैलरी, सेकंड खत्म तब याद दिलाना, आज का बेइज्जती कर रहा है। और भाई साहब एक होता है जूता मारना, और एक होता है भिगो के जूता मारना। उस मैसेज के 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता था, हाँ इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज इन HDFC म्यूचुअल फंड्स। एक बार तो मैंने गुस्से में रिप्लाई करा, डोंट यू नो आई हैव 34 रुपीज इन माय अकाउंट। दे सेड यस सर वी नो, बट इट इज फ्राइडे नाउ, जस्ट हैविंग फन एट ऑफिस। Today's theme is just fucking up with customers. चल रहा है कंपनीज में, सब चल रहा है। And that is when I realized that, you know, in every organization, HRs are obsessed with Fridays. They give adjectives to Fridays, नहीं? Fun Friday, fun do Friday, फाड़ देगा तेरी Friday. And I'm like, employee को Friday को motivate क्यों करना है यार? Friday को employee already motivated है। नहीं, तुमने उसे हफ्ते भर सरिया डाल के रखा हुआ था यार। नहीं याद है जब मंडे सुबह सुबह ऑफिस आया था, पंच करते सरिया चला गया था अंदर, फिर हफ्ते भर तुमने सरिया हिलाया, उसको मेल भेज, PPT भेज, कुछ एक रिप्लाई नहीं है तो सरिया ज्यादा हिलाया, कहाँ है? सर सेंड कर रहा हूँ सर, थोड़ा कम मिलाओ सर। फ्राइडे को वो ऑलरेडी जोश में यार, वो सरिया बाहर आया, वो फ्राइडे को प्लान बना के बैठा है, वो रात को दारू पी के कंपनी गाली देगा ही देगा।
उसका प्लान है दारू पी के गाली देगा, मैं छोड़ दूंगा ये बहन जब मैं नौकरी छोड़ दूंगा। मैं नहीं डरता किसी से, मैं नहीं डरता, मैं छोड़ दूंगा। मैं ना बॉस को घुसंड मार दूंगा, मिलेगा मेरा बहन। मैं नहीं डरता भाई किसी से, मैं जेब में रेजिग्नेशन लेके चलता हूँ। मैं जेब में रेजिग्नेशन है मेरी जेब में। मैंने कहा पर आजकल तो ईमेल पे भेजते यार। हाँ वो ड्राफ्ट्स में पड़ा है बहन। मैं एक मिनट में सेंड दबा देता हूँ, मैं सेंड दबा दूंगा। ये सब बकचोदी करेगा और चुपचाप मंडे को ऑफिस आ जाएगा। If you really want to do something with days, I think you should do it with weekdays. You know, Manus Monday तड़पाएगा Tuesday. ये सब चालू करो ना, क्यों कर रहे हो Friday को? Also in my stint of 4 years in corporate, I have also realized one more thing that people working with corporates, they are very brave because they can fight for months, but only on emails. नहीं हर ईमेल में गंदी गंदी गालियाँ लिखी होंगी, but still every email will start with one thing, dear. 3 पैराग्राफ गालियाँ और रिगार्ड्स। तो मैंने कहा माइयो ये क्या सैंडविच बनाया, ऊपर नीचे मोज़रेला चीज चिपका आया, ले बीच बैगन खा भूत निकले, ठूस खा ले खा। नहीं, पीपल यूज जार्गन्स इन ईमेल्स, नो, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दीस जार्गन्स। जेंटल रिमाइंडर, जेंटल में जेंटल की कोई औकात नहीं है। जेंटल रिमाइंडर में जेंटल की वही औकात है जो कि अभी बीजेपी में आडवाणी जी की चल रही है। कुछ नहीं चल, क्या वो है ऐसा यार, भूत आ गया क्या? Despite this, I've noticed 90% of the emails, first paragraph in every office will always start with this one phrase, as discussed. As discussed, because everyone is like कि भाई कुछ भसड़ मची तो मैं अकेले नहीं फंसने वाला हूँ। No. If this ship is going down, we are all in it together. इसीलिए तुझे सीसी करा था। सीसी का मतलब ही है चमन चूतिया। चल रहा है ऑफिस में, बीसीसी मतलब बहुत ही चमन चूतिया। भाई साहब उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्या दोस्ती कर, आपका कोई आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा ना, तो बैठाओ नहीं। अब ठीक लग रहा है ना ऐसे? मेरे पीछे से फोटो आनी जिसमें लगेगा सोल्ड आउट शो, ठीक है? तुमको थोड़ा पता है वहां 3 लोग नहीं है, वहां 2 लोग नहीं है, मुझे इन सरों से मतलब है बस। हाय सर, आप तो पहले ही मेरे शो पे आए हो ना? ये देखो, तो आज फिर आ गए? आपने सेम शो देखा है पहले? नहीं देखा। कौन सा देखा है आपने? सब स्कैम है। हाँ, ये भी वही है। उस शो के बारे में कोई गंदा बोल ही नहीं सकता। ये कहेगा आपने सेम कर दिया। मैंने कहा सब स्कैम है भाई साहब। ठीक है। आज पर हम YouTube के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखते हैं आएगा नहीं आया। जय माता दी, क्या कर सकते हैं, तुम्हारे हाथ में है मेरी किस्मत। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा वायरल होना तेरे हाथ में भाई। स्टार वॉर्स पीछे, हाँ आज हंसना है तुझे, याद करके बैठियो। गंदे जोक भी, हाँ अच्छा है, ले ले। अच्छा, नाइस, वेलकम टू द शो। ये क्या आप दोनों अकेले आए हो? तो क्यों? कोई आया नहीं साथ में? तो जाएगा तो पर जरूर से एक साथ में आ जाके बना लो दारू पीने का प्लान फिर। एंड व्हाट अबाउट यू गाइस टुगेदर? 2 of you together and 2 of you are also together. Nice. क्या करते हो आप सर? फाइनल ईयर MBA। कौन सा कॉलेज? NMIM। ये तो अच्छा कॉलेज हो गया। इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहे, ये मुझे गलगोटिया वगैरह का लग रहा था। NM तो अच्छा। कितना परसेंटाइल था कैट में आपका? अच्छा, ये झूठा कोर्स है गाइस। ये 12वीं के बाद जो नहीं होता, ग्रेजुएशन MBA साथ में करा दो। पापा भी कहते कर ले बेटा, एक वैकेंसी निकल जाएगा। ये तो ठीक ही है, ठीक है, सही है, हो जाएगा। आगे क्या क्या प्लान है इसके बाद करने? क्या नाम क्या है आपका? दर्शिल। देखो ठीक है, पिक्चर में जाना है आपको? समझ आ रहा है सब कुछ? स्कूल में कोई दिक्कत तो नहीं?
वी अंडरस्टैंड, हमने देख लिया पिक्चर। एंड व्हाट, तुम लोग इतनी देर में जोक समझ आया क्या ये वाला? एंड व्हाट अबाउट यू मैम? You are a company secretary by profession, and how do you know Darshil? He's a boyfriend. Oh, जॉब वाले लोग पटा रहा है। हैं? इसका ये अच्छा है, तू बंदा सही है, इसका सेट है, जॉब लगने लगे, कंपनी सेक्रेटरी इनका चल रहा है। क्या हो गया बताओ? आप किनके साथ आए हो? ये भी आपके सीनियर है? आप दोनों, आप जॉब करते हो या आप भी नहीं करते? यही करते हो आप? करते हो, ये भी नहीं करते भाई साहब? कुछ तो करते हो यार। आजकल लड़कियां ही पाल रही हैं क्या मर्दों को? नहीं करते आप? क्या करते हो फिर? अच्छा, पीएचडी कर रहे हो? अरे बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए यार। सही है। किस चीज़ में पीएचडी हो गई है अपनी? मैकेनिकल में पीएचडी। और आपने क्या पढ़ाई करी? ये देखो, जॉब वाला कोर्स सही है, तो करो ना ये। ठीक है ठीक है। मैरिड? नो, नॉट मैरिड। प्लान है, मैं डेट कर रहे, भाई बहन निकल जाएंगे बाद में, सॉरी। होता कई बार मेरे शो में भाई बहन आते हैं। क्या क्या सीन है इधर? प्लान है मैरिड। कितने टाइम पहले मिले? अंडर कवर आदमी यार, इसके अपने क्वेश्चन में 2 सेकंड का पॉज ले रहा है। इंटरव्यू दिया है कभी? अब नहीं दिया। ठीक है, मत बता भाई, मत दे कंटेंट, क्या करूं? क्या ये दर्शिल है मेरे भाई? और दर्शिल बताओ क्या जो तुम्हारी जिंदगी में और क्या दिक्कतें हैं बताओ? अच्छा ही है, आपने तो सब सुना ही है पहले, इसलिए ये इतना बुरी तरह हंस रहा है, ये स्माइल दे रहे हूँ। इनका रिफ्रेशर कोर्स है ये रिवीजन हो रहा है बस, अगली बार ये कर देंगे ये वाले जोक सेम। इधर इधर ही देखा था, इस वाले वेन्यू पे। थाने? अरे थाने तो बहुत दूर हो गया, तो तब से तो बहुत नए हैं, वो तो बहुत पुराना हो गया। तो नए नहीं मिल गए होंगे? 2-3। एक सेकेंड कुल मिला के 4 तो जोक करे हैं। मतलब वो एक होता है पूरा ट्रैफिक वाला, एक ऐसे नहीं, हर लाइन वाला 4 में 3 नहीं लेके जाते तभी गंदा बोल रहे हैं। नेगेटिव इंसान ये है, यही लोग। आप खोपोली रहते हो क्या? सोच यही है। पानी पी ले, चलेगा ना? पीना, हाइड्रेटेड रहना चाहिए ना। अच्छा थोड़ा लगे बेहोश हो गिर जाओ यहीं। सब लोग सोच रहे हैं ये पार्ट है क्या अटका ही? आपको मजा आ रहा है? नहीं? यस, तो ये क्या सही है ऐसे? आप साथ में आए हो चारों? यस। सारे आंसर यस में ही दे दोगे क्या? You guys work somewhere? Where do you work? Yes Bank? अगर निकल जाए तो मजा ही आ जाएगा ना असली में। किधर काम करते हैं आप लोग? गोरेगांव में निर्लॉन। कंपनी का नाम नहीं बता रहा है, लोकेशन बता दी कहाँ काम करता हूँ। एलान, सुना है मैंने इसका नाम। एक खुंदगी आदमी है तुम। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप अच्छा ही कर रहे हो जो कर रहे हो। मुझे जाते थे घुसड़ नहीं खाने यहाँ से। सही है, सॉरी भैया। और दर्शील तू बता क्या चल रहा है? ये है मेरा दोस्त, ये मैं हूँ आपको, ये जो बंदा बोल रहा मैं हूँ। कहीं भी फंस जाओ, आ जाओ मेरे पे, मैं सब संभाल लूंगा। अरे भाई स्वीटी, ये भाई साहब मुजरा देखने निकले घर से। गलती से कॉमेडी शो में आ गए। उनकी अगली पेशकश पता क्या होगी? इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा। एक बार अब ये गा दो तो मजा आ जाए।
हाय गाइस, आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं होते। और उसके अलावा ये मेरा लास्ट वीडियो था जो मेरे पास लाइव शोज का बचा हुआ था, इंटरेक्शन वीडियो। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा थोड़ा टाइम तक के लिए वो वही होगा, अपना इंटरनेट के शो वाला। एनीवेज, मैं और भी ऑनलाइन शोज भी करता रहूंगा। उसका टिकट का लिंक जो है इंडिया शोज का और यूएस यूके वगैरह के जो भी बाहर के शोज भी है उनका लिंक फर्स्ट कमेंट में है और डिस्क्रिप्शन में भी है और हमेशा रहेगा। मतलब अगर आप ये वीडियो 2045 में भी देख रहे हो तो भी अगर मेरा 2045 के अक्टूबर का शो है तो उसका लिंक मैं डालता रहूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में अपडेट करता रहूंगा। तो डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू कम टू द लाइव शो, ऑनलाइन लाइव शो या फिर रेगुलर जो अपना लाइव शो होने वाला है फ्यूचर में। और बस आई स्टार्टेड न्यू। अच्छा, एक और चीज, मैंने नया चैनल स्टार्ट करा है गौरव कपूर ब्लॉग्स के नाम से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है। इफ यू वांट टू, मतलब अगर आपको सिर्फ स्टैंड अप देखना है तो उधर बताओ, बिकॉज दैट इज अबाउट ब्लॉग्स और रैंडम चीजें डालते रहेंगे उसके ऊपर जो मजे वाली चीजें होती है। तो उसके ऊपर पहले चार वीडियो ऑलरेडी है मेरे, तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट। एंड बस थोड़ा हकला दिया हूँ, पर ठीक है, थैंक यू।